everyone, welcome back to the channel. Welcome back to the beginner Python course 1. Okay, so this is the day 6 and we are going to learn about operators और उसके types के बारे में समझने वाले हैं. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि operators होते क्या हैं. तो पहला क्वेश्चन बनता है what is operators. हमारे operators हैं क्या? यही हमारा पहला क्वेश्चन है. ओके, तो चलो, तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ये मतलब सिंपली सारे के सारे जितने भी आपके मल्टीप्लिकेशन और मैथ से जुड़ी जितनी भी कैलकुलेशन होती है ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं टू और मोर ऑपरेंट्स पर. टू और मोर ऑपरेंट्स पर. अब उससे पहले सवाल ये आता है कि ऑपरेंट्स और ऑपरेंट्स क्या होता है और दूसरी चीज क्या कि ऑपरेटर्स क्या होता है. तो देखो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. ऑपरेंट्स वो वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल जिन पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. और यू कैन से दैट वो वैल्यूज जिन पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज. और ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वो ऑपरेशन होते हैं जिनको आप परफॉर्म कर रहे होते हो वेरिएबल्स पर. जिनको आप परफॉर्म कर रहे करते हो ऑपरेंड्स पर. ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल्स पर. अब देखो, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? कम से कम बेसिकली टू और मोर वैल्यूज की. मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्लस करना है तो आप बोलोगे किस चीज का प्लस करना है? दो वेरिएबल का, तीन वेरिएबल्स का, तीन वैल्यूज का. मैंने बोला दो वेरिएबल्स का आपको प्लस करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझसे दो वैल्यूज मांगोगे. मैंने बोला ए इक्वल्स टू में 3 दे दिया है और b इक्वल्स टू में 4 दे दिया है. अब इसको प्लस कर दो. आपने लिखा क्या? a प्लस बी. और उसका जो आंसर आएगा वही मुझे दे दो क्या आप? ओके, तीनों चार 7 आंसर दे दिया आपने मुझे, राइट. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑपरेट क्या है और ऑपरेशन क्या है, तो आप बोलोगे मैम ऑपरेंट्स है क्या है? ए है और बी है. और ऑपरेटर जो हमने यूज किया है वो है प्लस ऑपरेटर. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ऑपरेंट्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेशंस क्या होता है. ठीक है, अब अगर इसकी एक अच्छी वाली डेफिनेशन बोलूं कि ऑपरेटर क्या होता है, एक कैलकुलेटेड और सिंपल बेहतरीन वाली डेफिनेशन, तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अच्छी डेफिनेशन: ऑपरेटर is a special symbol which are used to make calculation on operands. ठीक है, और you can say, or in simple words used to perform, क्या परफॉर्म कर रहे हो आप? कैलकुलेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. ठीक है, ये हो गई आपकी टेक्निकल डेफिनेशन जो आप एग्जाम में मस्त लिख सकते हो. अब देखो, ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि ऑपरेटर होते क्या है. ठीक है, हमने ओवरव्यू लिया कि ऑपरेटर क्या होते हैं. अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं. तो ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं. तो पहला जो टाइप्स है ऑपरेटर का वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और इधर आ जाओ तो सिंपल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स. स्पेशल ऑपरेटर्स में दो होते हैं, आइडेंटिकल होता है और एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हम कब पढ़ेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर हम तब पढ़ेंगे
जब हम डिक्शनरी पे आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको होना चाहिए नॉलेज डिक्शनरी का, तो इसीलिए इसको आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कितने, आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला आइडेंटिकल, स्पेशल, स्पेशल पढ़ेंगे आज हम, स्पेशल, आइडेंटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज भी देखेंगे, असाइनमेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हो रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब सिंपल है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो ऑपरेशन आते हैं वो होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और रिमाइंडर। ठीक है, फ्लो डिवीजन हो गया और एक्सपोनेंट वाला, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर क्या है, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका ऑपरेटर, ओके, ऑपरेटर, और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्या है आपका प्लस। देखो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं हमेशा दो ऑपरेटर्स के बेसिस पर। ठीक है, वी नीड एटलीस्ट टू वैल्यूज। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बोला तो आपको चाहिए होगी ए की वैल्यू प्लस बी, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रख ली, ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू रख लेते हैं 4। देखो अगर अब मैंने ये करा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। एज इट इज माइनस, तो यहां पर b माइनस ए, b माइनस, बी माइनस ए कर दीजिए, a माइनस ए, a माइनस बी। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। एज इट इज मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला साइन यूज होता है, इसको क्या बोलते हो आप, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बोलते हो, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख देते हो सिंपली। और इसके लिए a मल्टीप्लाई b, ये आंसर वही देगा जो प्रोडक्ट देता है, मतलब 5 4 जा 20। एज इट इज आपका डिवाइड होता है, डिवाइड के लिए आप क्या करते हो a डिवाइड बाय b। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने a डिवाइड बाय b बोला तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 5 को डिवाइड कर दो 4 से। तो कभी भी छोटा टेबल 4 के टेबल में 5 आता है, आता है नहीं आता है, 4 के टेबल में 5 आता है, 4 आता है 1 उससे छोटा, पॉइंट लगाओगे आप। फिर उसके बाद क्या आएगा 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, 10 नहीं आता 8 आता है 2 टाइम, फिर पॉइंट लग जाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ऐसे ही वैल्यू देगा आपको, हमेशा डेसिमल में देता है। फ्लोट जो ऑपरेटर होता है ये आपको डेसिमल में देता है वैल्यू। आपका आंसर अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में देगा, और अगर नहीं भी है तो पॉइंट लगा के देगा। अब आता है आपका फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, ये भी सेम यही करेगा, बस ये क्या करेगा डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज को इग्नोर कर देगा और आंसर 1 दे देगा। फिर आता है आपका रिमाइंडर वाला ऑपरेटर, दैट इज मॉड्यूलो। मॉड्यूलो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मॉड्यूलो। ठीक है, ये क्या करता है a परसेंट b लिखोगे तो क्या करेगा आपको रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर देगा मतलब ये a डिवाइड बाय, अगर मैंने ये करा है b, तो b की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू 5 है। अब हम आ जाएंगे नीचे, माइनस 5, 4 के टेबल में 5 आता है नहीं, 4 आता है, कितनी बार आता है 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। अब उसके बाद कितना बचेगा रिमाइंडर में, ये यहाँ पर बचा मेरा 1। अब ये जो रिमाइंडर है ना, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर
इसी का आंसर जो 1 है यही वो देता है, मतलब रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है ये। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप, क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखो, अगर मैंने लिखा a एक्सपोनेंट b, इसका मतलब क्या होगा? a की वैल्यू कितनी है मेरी 5, एक्सपोनेंट 4, मतलब ये 5 और 5 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? 5 को मल्टीप्लाई करो कितनी बार? 4 टाइम, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा। तो ये पावर देता है, ठीक है, पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन से ये। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू 5। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ इक्वल टू। हाँ, इक्वल टू क्या काम कर रहा है? इक्वल टू असाइन कर रहा है वैल्यू किसकी, क्या वैल्यू असाइन कर रहा है? वैल्यू 5 को x में डाल रहा है, यही कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा था? इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू का साइन करता है, वैल्यू असाइन करेगा किसमें? वेरिएबल में, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर आता है आपका प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो, अगर मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू b, अभी a की वैल्यू कितनी है? देखो जरा ऊपर, a की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी? 5 और 4, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि a को प्लस करो b से, a को प्लस करो। ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है? ये ऑपरेटर बोल रहा है आप a को प्लस करो b से और उसकी वैल्यू को किसमें असाइन कर दो? a में ही डाल दो। मतलब क्या होगा कि a और b कितना होता है? a और b होगा अभी 9, और 9 की वैल्यू, अब a की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी? अपडेट होकर a की वैल्यू 9 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ a विल बी 9, ठीक है, 9 की जगह 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही माइनस इक्वल्स टू में होता है, इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी करो और उसकी वैल्यू को किस में डाल दो? a में डाल दो, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन और इक्वल्स टू। ये भी क्या करता है? ये भी यही करता है, a को मल्टीप्लाई कर दो b से और फिर उसकी वैल्यू को किस में डाल दो? a में डाल दो। एज इट इज डिवाइड इक्वल टू होता है, इसका मतलब क्या होता है? a को डिवाइड करो b से और उसकी वैल्यू को किस में डाल दो? a में डाल दो। फिर आता है आपका एज इट इज फ्लो डिवीजन ऑपरेटर होता है, सेम काम होता है। मॉड्यूलो इक्वल्स टू होता है, इसमें रिमाइंडर को अपडेट करवाकर a में डलवा देता है वो। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको समझने की ये है कि इधर के साइड जो वैल्यू अपडेट होगी, इसमें वैल्यू अपडेट होगी जो इधर के साइड लिखा होगा, और इसमें यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये याद रखना, ऑपरेशन इधर के साइड परफॉर्म होता है और वैल्यू अपडेट होती है इधर के साइड, ठीक है। ये फंडा दे दिया मैंने आपको। अब दूसरी चीज समझो, फिर आता है एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट इक्वल टू, इसका मतलब भी सेम होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये कह रहा है कि a को मल्टीप्लाई a की पावर b करो, ठीक है, a की पावर b करो और उसकी वैल्यू किस में डाल दो? a में डाल दो, वापस a को अपडेट कर दो। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज होते हैं और क्यों हमें जरूरत पड़ती है लॉजिकल ऑपरेटर की?
लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका एंड, दूसरा होता है आपका और तीसरा होता है आपका नॉट, ठीक है। अब अभी लॉजिकल ऑपरेटर में कब यूज होते हैं? कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। तो कैसे? जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल्स टू ए बी एंड अगर a बड़ा है यहीं पर आना चाहिए, अगर a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, है ना, और इसको प्रिंट करवा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये लो। तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर a b से और c से बड़ा हुआ तो ये रिटर्न कर देगा क्या? ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अभी प्लाई के लिए इतना यूज करो, इतना याद करो। ये दो कंडीशन लेता है और उन दो कंडीशंस को आपस में कंबाइन करके रिजल्ट देता है, ठीक है। 2 और मोर कंडीशंस आर इसेंशियल। इसेंशियल्स मतलब जरूरी है इसके लिए, ठीक है, तब ये रिटर्न करेगा। चलो सबसे पहले तो ये समझो कि एंड और नॉर ऑपरेटर करता क्या है। तो देखो एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि दो कंडीशन है आपके पास, कंडीशन 1 है, एंड लगाया आपने, कंडीशन 2 बोला। अगर अगर कंडीशन 1 ट्रू है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, तभी रिटर्न करेगा ट्रू। समझ में आया? अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू हैं, क्या बोला मैंने? बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा? तो ही ट्रू देगा। इसको रख देते हैं इसके अंदर, तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। अब ऐसे ही आ जाओ आप दूसरी चीज पर। हमारा जो दूसरा है वो है और ऐसा नहीं कहता है। और क्या कहता है कि आपके पास कंडीशन 1 है, आपने और लगाया, कंडीशन ट्रू बोला, ठीक है। उसने क्या बोला? अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो क्या रिटर्न कर देगा वो? तो रिटर्न कर देगा वो ट्रू। समझ में आया? अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाल में वो पॉसिबिलिटी में वो क्या करेगा? वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। बस इसमें कंडीशन क्या आना चाहिए कि ये दोनों की दोनों क्या हो? बोथ कंडीशन शुड बी फॉल्स, तब जाके फॉल्स आएगा, ठीक है। नहीं तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका नॉट। नॉट क्या कहता है? तुम जो बोलोगे मैं उसका उल्टा करूंगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। क्या बोल रहा है? अगर तुमने बोला रात हो रही है तो मैं बोलूंगा सुबह हो रही है। तुमने बोला चांद निकल रहा है, मैं बोलूंगा सूरज निकल रहा है। मतलब वो हर एक स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। नॉट और एंड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। कौन सा वाला ऑपरेटर भी कर लिया हमने कर लिया लॉजिकल ऑपरेटर भी कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? ऑफ कोर्स दो और मोर कंडीशंस को क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा। तो कंपेयर कैसे करते हो आप? दो वैल्यूज को ऐसे डबल डबल इक्वल्स टू में ए और डबल डबल इक्वल्स टू में बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ओके, इक्वल की स्पेलिंग इक्वल है। अगर मैंने लिख दिया ऐसा, इसका मतलब क्या होता है? बोथ आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तब, ओके,
फिर अगर मैंने लिख दिया ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, A शुड बी, B शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू और इक्वल टू B A। वैसे ही अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा कि B शुड बी स्मॉलर एंड और इक्वल टू A। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला हो जाता है और ये वाला ऑपरेटर हो जाता है। इसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप कंपेयर कर रहे होते हो दोनों की दोनों वेरिएबल्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या बोलता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको कहता है, क्या कहता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको कहता है यहाँ, एक मिनट, आई विल कंपेयर both variable on the basis of ऑपरेंट ऑपरेटर। जो सा ऑपरेटर मुझे दोगे उसके बेसिस पे मैं कंपेयर कर दूंगा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को। ठीक है, इतना समझ आ गया, दो वेरिएबल को, आई एम सॉरी दो से ज्यादा बोल दिया था मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच आर नॉट फ्रॉम दीज ऑल थ्री। इन तीनों में जो नहीं आते वही सब, इन चारों में से जो नहीं आते हैं उसे कहते हैं आप स्पेशल ऑपरेटर। तो देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर पे देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल लेगा, टू वेरिएबल्स लेगा। ठीक है, जैसे कि एक मैंने ले लिया x और उसमें लिख दिया हेलो, एक मैंने ले लिया y और उसमें भी लिख दिया हेलो। अब आपको पता है कि आपने दो वेरिएबल में सेम वैल्यू डाली है। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि अब बताओ मुझे x और y सेम है क्या, x एंड y आर सेम, ये क्वेश्चन है सिंपल। तो अब देखो हम इंसान है, हम देखेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू और बोलेंगे ये दोनों तो सेम है, इक्वल टू है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा, सेम है, एक दूसरे के भाई बहन है, भाई है ये तो। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ना हम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसा यूज करना पड़ता है, x एस y, और अगर उसने रिटर्न कर दिया ट्रू तो ये सेम है। और अगर मुझे बोलना है कि मुझे चेक करके बताओ और x और y आर नॉट सेम, क्या बोला मैंने, आर सेम। इसको पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं, क्या बोला हमने यहाँ पर, x और y आर नॉट सेम, ये चेक करके बताओ। तो क्या बोलोगे, x इज नॉट y। और अगर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। बस यही होता है आइडेंटिकल ऑपरेटर। देखो अब बचा क्या किया गया है आपका, वो देखो आप, मैंने आपको बताया था कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर वो हम पढ़ेंगे तब जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे। और रही बात बिटवाइज की, तो बिटवाइज पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेचीदा वाला है, थोड़ा सा मतलब अच्छा है टॉपिक, पर मुझे समझाना होगा क्योंकि ये चलता है बाइनरी पे। बाइनरी होता है 0 और 1, हर एक जो वैल्यू होती है अपन हम जो बोलते हैं और कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं वो सब चीजें वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरीज में, 0 और 1 की वैल्यू में। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, इसके लिए अलग से आएगा एक वीडियो।